हम लोग इस वक्त मौजूद हैं मनु भैया जी के पास, जहाँ पे गद्दी लगती है श्याम विहार दिल्ली में। तमाम जो भक्तगण हैं वो रोजाना आते हैं। दावा है कि भूत प्रेत की जो बाधाएं हैं महाराज शनि महाराज के माध्यम से वो दूर की जाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी जय शनिदेव, आपका भी स्वागत है। और दिल्ली से ब्रेकिंग न्यूज़ वाले आए हैं हमारे पास, मैं उनका स्वागत करता हूँ। वो पूछना क्या चाहते हैं अभी उनका उद्देश्य भी जो है स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि जब शनि धाम में कोई आता है तो वो कुछ ना कुछ डिमांड लेके जरूर आता है कि उसको या तो प्रेतादि का बाधा हो या फिर उसको कोई दोष हो न, तभी वो आएगा। लेकिन यहाँ पर तो जो है न्यूज़ वाले आए हुए हैं, तो न्यूज़ वाले क्या पूछना चाहते हैं उनसे जानकारी। मनु जी, जो भूत प्रेत की बातें कही जाती हैं यहाँ पे, जो भूत प्रेत के नाम पे आप किया करते हैं या उनको भगाने का दावा करते हैं, उस सब में कितनी सच्चाई है? और क्या विज्ञान जो कहता है भूत प्रेत नहीं है और विज्ञान के माध्यम से भूत प्रेत की जो बाधाएं हैं, मतलब इन पे महसूस की जाती हैं, उनका इलाज किया जाता है? एक तरफ आपका इलाज है, दोनों में सच्चा कौन है? जी, सबसे बड़ी बात तो विज्ञान सच्चाई है, क्योंकि वो धर्म से निकला हुआ है। और सबसे दूसरी बात यह है कि जब विज्ञान भूत और प्रेत को एक साथ जोड़ता है तो वो भूल जाता है कि भूत शब्द का मतलब ही क्या है। तो अगर उनको भूत शब्द का मतलब नहीं पता उन वैज्ञानिकों को या विज्ञानियों को या धर्म के उन लोगों को, तो मैं बता देता हूँ, जितना भी हमें जन साधारण दिखाई देता है, मानव दिखाई देता है पृथ्वी पे, उन्हीं को भगवान भूत कह के संबोधित करते हैं। और हम सब जो दिखने वाले हैं यही भूत है। बात चलती है प्रेतों की, तो प्रेत को वो भूत के साथ जोड़ देते हैं, जबकि भूत जो शब्द है उससे तो कदापि डरना ही नहीं चाहिए। हम स्वयं ही पंचभूत का पुतला है और भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मैं सभी भूतों के हृदय में निवास करता हूँ। रही बात प्रेत की, तो जिस हिसाब से हम प्रेत को लेते हैं वो वैसा है नहीं। वो तो एक मामूली सा बिंदु मात्र है, जैसे आपकी आत्मा है, और वो आपके शरीर में अनाधिकृत प्रवेश करता है। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि सारा संसार जानता है भगवान तो बुलाए से आते हैं और प्रेतादिक बिना बुलाए आते हैं, हमारे शरीरों में प्रविष्ट हो जाते हैं आकर्षणवश। क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने शरीर भोगा होता है, और जब वो प्रविष्ट हो जाते हैं तो हमें अनेक अनेक भयंकर से भयंकर बीमारियां उत्पन्न हमारे अंदर कर देते हैं, जिनको आजकल डॉक्टर जो है बड़ी बड़ी डिजीज के नाम लेके पुकारते हैं, संबोधित करते हैं, जिसमें माइग्रेन आता है, सर्वाइकल आता है, इसके अलावा डिप्रेशन आता है। आप सब देखते हैं कि यहाँ पे उन्हीं सब चीज़ों का इलाज किया जाता है। और प्रेत भगाने का तात्पर्य कुछ नहीं होता है, एक बार वो घुस गया भगाया नहीं जाता, उसकी अवस्था को शुद्ध किया जाता है। जैसे नेगेटिव को पॉजिटिव किया जाता है, वो भी नाम सुना के, भगवत नाम सुना के। वही प्रक्रिया हमारी सनातन प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया हमारी धार्मिक प्रक्रिया है। या तो हम नाम संकीर्तन करें या उसके नाम का यज्ञ करें, जिससे उसको उसका भाग प्राप्त होवे और उसको उसका पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त हो सके। जय शनिदेव। एक तरफ गीता में कहा गया कि आत्मा अजर अमर है, न आत्मा जन्म लेती है न मरती है। तो ऐसे में ये कहाँ तक सत्य है कि कोई आत्मा किसी शरीर से निकली और भटकती रही, फिर वापस जो कोई शरीर मिला उसको उसमें प्रवेश कर गई? उसके पीछे मंतव्य क्या है? उसकी जो गति है वो क्यों नहीं होती? वो कितनी भी योनियों में भटक ले, जैसे भोग योनियां हैं, कर्म योनियां हैं, तो जो हमारी मानव योनियां हैं ये कर्म योनियां हैं। बाकी जितनी भी योनियां हैं वो कर्मानुसार, प्रारब्ध अनुसार, संचय अनुसार वो भोग योनियां हैं, वो अपना भोग भोगती हैं, फिर अन्य अवस्था में चली जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो आत्मा है वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, ना उसको जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना धोया जा सकता है, ना निचोड़ा जा सकता है, किसी भी प्रकार से उसको खत्म नहीं किया जा सकता। बस उसकी योनियां बदलती रहती है। जब प्रेत योनि आती है, जब हम उसके स्वरूप को सुंदर कर देते हैं, तो कुछ वर्ष वो उसमें रह के फिर उसका उद्धार हो जाता है, ऊपर के लोकों में चली जाती है, फिर दोबारा जन्म लेके नीचे आ जाती है। यही गति चलती रहती है हमेशा से। ये निरंतर प्राचीन और सनातन रीति है। और प्रेत योनि भी, जो इस योनि की चर्चा करते हैं, तो हम ये देव योनि में आती है, जो 8 प्रकार की योनियां हैं, जो 8 प्रकार के देव स्थान है, उनमें भी इसका जिक्र आता है। और हमारे गरुड़ आदि पुराणों में, यानी कि वेद व्यास जी द्वारा लिखित और तुलसीदास जी द्वारा संबोधित प्रत्येक वर्ग में, जैसे हम बोलते हैं प्रेत है, पिशाच है, यक्ष है, किन्नर है, विद्याधर है, बेताल आदि हैं, इन सारी योनियों में वो भटकते रहते हैं। और फिर जब उस योनि का, उससे उनका उद्धार हो जाता है, नाम मात्र से, संसर्ग मात्र से, नाम लेने वालों के संसर्ग मात्र से, या भगवत नाम लेने से, या भगवान का चर्चा करने से, सत्संग में जाने से, जब या फिर जो आप कथा करते हैं श्रीमद् भागवत कथा करने से, श्रीमद् भागवत का तो उद्देश्य ही प्रेत योनि का उद्धार करना था। और जब वो कही गई सुखदेव जी, महर्षि सुखदेव जी द्वारा,
और तब उससे प्रेत का ही उद्धार हुआ था। तो अगर इसको ठीक तरीके से लिया जाए, संबोधित किया जाए, तो प्रेत का होना भी सिद्ध हो जाएगा और प्रेत का निकलना भी सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि जो हम बीमारी आपको बताते हैं, अगर वो बीमारी हमारी है यानी कि प्रेत के द्वारा है, तो हम उसको फिर निकालते हैं, ठीक करते हैं। और इसका आप उदाहरण देख सकते हैं। जैसे मैं इसका उदाहरण अपनी ही जनता के बीच में से लूंगा जो आज शनिधाम में भक्त पधारे हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि यहाँ आपको किन लोगों को रोगों में आराम पड़े हैं जो प्रेतादिकों से बाधित थे? हाथ उठाए दोनों, जिनको आराम पड़े, जिनको आराम पड़े दोनों हाथ उठाए, सीधे करके, सीधे कर लो, जिनको बाधाओं से आराम पड़े, जिनको जो प्रेत बाधित थे। क्योंकि हमारे यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति कहेगा हमें प्रेत बाधित था, क्योंकि उनको समझ में आता है कि भूत क्या है, यानी कि हम सब भूत हैं जो दिखते हुए मानव है, और प्रेत वो है जो बिंदु मात्र है और वो मात्र तत्व है, बस उसकी घूर्णन गति होती है। इसलिए बहुत सारे लोगों का सर घूमता है और उसमें हम आक्षेप लगाते हैं कि ये ढोंग है, ढकोसला है, या फिर ये अंधविश्वास है, जबकि अंधविश्वास नहीं है। अगर अंधविश्वास क्या होता है, पहली बात यही समझ लीजिए। अंधविश्वास ये होता है जैसे हमें अपने भगवान पे अंधा विश्वास होता है, हम उसको देख भी नहीं पाते हैं लेकिन उसका पूजन जन्म भर करते हैं और उसी पे आधारित रहते हैं, उसी को बार बार पुकारते हैं अपने दुख की घड़ी में, दुख के समय में, कष्ट के समय में। जी, एक तरफ बाबा बागेश्वर भी आजकल चर्चा में है, आप स्वयं चर्चा में रहते हैं। दोनों की जो पद्धति है वो लगभग एक सी है, भूत प्रेत भगाने के दावे किए जाते हैं। और सनातन पे एक बड़ा सवाल इस समय मीडिया में उठ रहा है। तमाम जो लोग हैं, तमाम जो तथाकथित सेक्युलर लोग हैं, वो सनातन पे सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि आप लोगों की जो गतिविधियां हैं उनको ज्यादा शालीन होना चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए ताकि वो सब चीजें न दिखें, लोगों का इलाज भी हो? हमारे यहाँ तो ऐसी कोई गतिविधि आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर भी मैं बता देता हूँ, हम सनातन किसको मानते हैं। प्रत्येक मानव जो मेरे पास बैठा हुआ है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, कोई ना कोई मुस्लिम भी होगा, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, वो सब सनातनी हैं। क्योंकि उनके अंतर में अजर अमर अविनाशी एक आत्मा है और वो सनातन है और वो भगवान का अंश है। मनु भैया सनातन उसी को समझते हैं और उस आत्मा का धर्म है, अगर वो मानव शरीर लेके आया है तो मानवों की सेवा करना। उस आत्मा का धर्म है, अगर वो मानव शरीर लेके आया है तो भगवान को पूजना, उसके अर्पण रहना। हाँ, उसने नाम कोई भी रखा हो सकता है, क्योंकि भगवान सभी नामों में, सभी रूपों में पूजे जाते हैं और प्रत्येक भगवान का कोई भी अंश हम किसी भी रूप में पूज सकते हैं। हमारे यहाँ तो 28 मरुदगणों को, नक्षत्र गणों को, सभी प्रकार के देवगणों को देवी के रूप में पूजा जाता है। जैसे पृथ्वी माता को, गंगा मैया को, और अगर गंगा मैया नहीं होती तो भीष्म नहीं होते। अगर उनका ये तरल रूप, जलीय रूप देखते हैं हम तो भीष्म पिता का कहीं अस्तित्व नहीं आता। लेकिन गंगा माँ को अगर शांतनु नहीं होते तो भीष्म नहीं होते। लेकिन शांतनु हम समुद्र को मानते हैं, समुद्र के अवतार शांतनु थे। तो हम इस रूप में, दोनों ही रूपों में उनको पूजते हैं। और भगवान ने भी खुद कहा है कि आप उन सब देवताओं को पूजिए लेकिन लास्ट में मुझे ही भजिए, क्योंकि मैं ही वासुदेव हूँ, मैं ही सर्वम हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो भगवान फिर अपने पे भी आ जाते हैं, क्योंकि इन देवताओं को हमें उतना ही पूजना चाहिए जितने के ये अधिकारी हैं। जैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई, लेकिन अगर सभी भगवान को गौण रखे और गोवर्धन पर्वत को मुख्य समझ लेते हैं तो फिर भगवत प्राप्ति होनी अनिश्चित हो जाती है। जबकि जो निश्चित है वो हमेशा निश्चित है, नित्य योग है, वो शाश्वत है, चिरंतन है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। हम उसी का स्वरूप है, हमारा आत्म तत्व उसी का स्वरूप है। और जो प्रेत भी है वो मात्र एक बिंदु है, क्योंकि आत्मा जो है वो श्वेत वर्ण की है और जो प्रेत होता है वो श्याम वर्ण का होता है, क्योंकि उस पर मलिनता चढ़ी होती है। आत्मा उसके साथ भी है, यानी कि आत्मा के ऊपर ही वो मलिनता चढ़ी हुई है। क्योंकि हम जो मन को लेके लाखों, हमने हजारों जन्म लिए हैं, उसी मन के साथ हम क्या करते हैं, इस प्रकृति से जुड़ जाते हैं, अविद्या से जुड़ जाते हैं। हमारी बहुत सारी इच्छाएं, अनिश्चित इच्छाएं हो जाती है हमारी, और फिर वो इच्छाओं की पूर्ति होती नहीं। तब हम इन योनियों में भटकते हैं। कुछ लोग पितरादि योनियों में चले जाते हैं, ऊपर के लोकों में, पितृलोक में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग प्रेत बन के यहीं पे शरीरों में निवास करते हैं। वही शैतान का रूप है, और क्रिश्चियन उसको शैतान के रूप में निकालते हैं, मुस्लिम उसको जिनजिनात आदि के रूप में निकालते हैं। लेकिन मनु भैया जो निकालते हैं वो दुनिया की सबसे शुद्ध फॉर्म के रूप में निकालते हैं। बताते हैं उनको आपके अंदर बिंदु तत्व है, कहाँ बैठा है ये भी बताते हैं फूंक मार के कि आपके शरीर में उसका निवास यहाँ है। फिर जैसे ही वो निकलता है, आपके दर्द, आपके कष्ट, आपके रोग जो उसके कारण दिए होते हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। जय शनिदेव भक्तों। हनुमान जी के माध्यम से या शनि महाराज के माध्यम से आप लोग दावा करते हैं कि जो प्रेत बाधाएं होती हैं, यानी जिस तरह के संकेत व्यक्ति में होते हैं कि इसके ऊपर प्रेत बाधा है, उसका इलाज किया जाता है।
दूसरी तरफ इसको मनोविज्ञान जो है वो मनोरोगी के रूप में देखता है और वहाँ भी उसका इलाज किया जाता है और तमाम लोग वहाँ भी ठीक होते हैं। दोनों में श्रेष्ठ पद्धति कौन सी है, किसको अपनाना चाहिए लोग? देखिए मैं बता देता हूँ आपको, जो आपने मनोरोगी की बात की कि वो मनोरोग मानते हैं इसको, तो उनसे आदमी ठीक नहीं होते हैं। आपने ये तो देख लिया, कदापि आपने उनसे पूछा नहीं है, क्योंकि मनु भैया के पास वही आते हैं जो 12-12, 15-15 साल बाद दवाई लेके थक चुके होते हैं। और इसका विपरीत असर भी पड़ता है, क्योंकि अगर आप एलोपैथी की दवाई ले रहे हैं तो उसका एक्शन के साथ रिएक्शन भी है। अगर वो एक तरफ आपको निद्रा दे रही है, और निद्रा देने का मतलब ये है आपका मनोरोग वो ठीक तो हुआ नहीं है, उल्टा आपका जो जीवन है वो सोने में जा रहा है, शयन में जा रहा है, जो आपको प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है। जबकि एक प्रेत के कारण ऐसा हो रहा है और वो मामूली सा तत्व है, उसको भगवान का नाम लेकर निकाला जा सकता था। तो मैं तो ये कहूंगा नहीं कि आप मनोरोगी हैं, मैं तो उसको मनोरोग को ठीक करके दिखाऊंगा, जबकि वो डॉक्टरों से ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ भी ऐसे कई व्यक्ति होंगे जो डॉक्टरों से ठीक नहीं हो रहे थे। हाथ उठाए जरा, कौन कौन है जो डॉक्टरों से ठीक नहीं हो रहे थे? हाँ जी, आप सब लोग एक एक करके बताएं, आपने कितने साल दवाई खाई? 15-20 साल। आपने कितने साल दवाई खाई? 12 साल। 12 साल। पीछे हो जाना भाई, उसके कैमरे के सामने नहीं आना, पीछे आ आप कब से आ रहे हैं? अच्छा, कुछ फर्क पड़ा आपको? बहुत फर्क है। क्या समस्या थी? अरे बहुत, कभी भी बीमार हो जाती थी, दवा खाने से जब तक दवा का असर रहता था तब तक आराम, उसके बाद फिर चालू कोण, हाथ पिराना, चक्कर आना, उल्टी आना, बहुत से परेशानी थी। बहुत आप दिन महीने में एक बार आते हैं यहाँ पे? कितनी बार? आता हूँ, महीने 2 महीने पे जब भी चांस रहता था। अभी कितना फर्क है आपको? अभी तो 50 पैसे से ज़्यादा फर्क। बीमारी क्या होती थी, किस तरह की बीमारी? बीमारी ऐसी होती थी, ये चलते फिरते गिर जाती थी रास्ते में। डॉक्टर लोग को बहुत जांच कराया, कुछ भी नहीं बता पाए। अच्छा, किस तरह का इलाज कराया आपने, कहाँ से कराया था? मनु भैया के पास जब से आया तब से फर्क है। नहीं, डॉक्टरी जो इलाज चला वो कहाँ से? वो इलाहाबाद से करवाया था। इलाहाबाद से। तो वहाँ कोई मनोवैज्ञानिक को आपने दिखाया या साधारण फिजिशियन को दिखाते रहे? जैसे फिजिशियन को दिखाया, मेडिकल में दिखाया, बहुत जगह दिखाया। इलाहाबाद के अच्छे से डॉक्टर संपर्क में हैं, उनको दिखाया के लिए कुछ नहीं फर्क। मुझे नहीं देखना है, खुल के बोलना है। नहीं नहीं किसी मनोवैज्ञानिक के पास गए आप दिखाने के लिए? दब के नहीं बोलना है, नहीं नहीं, किसी को नहीं दिया। वो समझ नहीं पाएंगे, किसी से पूछ लीजिए। और भी है ओके। कोई जिन्होंने हाथ आप उठाए थे वो में ठीक से हाँ, बताएं। आप बताइए क्या समस्या थी आप? ये लड़की है, ठीक है, इसके शरीर में पूरा दर्द था, सिर में इतना फट रहा था। दवाई खाना था, चंडीगढ़ से आया हूँ, जो कि ठीक नहीं हो रहा था। दवाई बहुत खाए 4-5 साल से। मनु भैया ने फर्स्ट टाइम आया, इन्होंने आशीर्वाद दिया, इनका पूरा सिर दर्द 1 सेकंड में गायब हो गया। इस बार हमारा तीसरी टाइम है, बोल को फर्क पड़ा, बहुत आराम है, शरीर को एकदम रिलैक्स्ड है। कि दवाई खा के हम परेशान हो और गए। वहाँ आपने किस तरह के डॉक्टर्स को दिखाया चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ में हमने 16 हॉस्पिटल है नाम में, 16 वहाँ पे दिखाए थे। हाँ, बहुत समस्या था, बोल का आराम मिल गया। क्या कुछ बताया? न्यूरो वालों से मिले आप? किससे उन्होंने मिले? क्या पहले तो इलाज करा, टाइफाइड है। टाइफाइड जब चेक कराया तो कुछ नहीं निकला, फिर भी दवाई दिए। फिर कह रहे कि इसका सिटी स्कैन होगा, ये होगा। फिर मैंने चैनल पे, फेसबुक पे भैया को देखा मैंने, फिर मैं यहाँ पे आया। फिर किस्मत अच्छा है कि आगे ना तो शायद हम बर्बादी हो जाते हैं हॉस्पिटल के चक्कर में। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी किसी न्यूरो सर्जन को दिखाया हो? या न्यूरो को जिसने दिखाया, हाथ खड़े करें, आइए। आइए इधर आइए। न्यूरो को आपने दिखाया ना, ऐसा खड़े हो, खड़े हो ना, खड़े हो। न्यूरो या वो अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, पूछ खड़े रहे हो जाइए। न्यूरो या साइकियाट्रिस्ट के पास जो लोग गए हों वो केवल न्यूरो के पास, साइकाइट्रिस्ट के पास। हाँ, आप गए कभी? न्यूरो का मतलब दिमाग मैं 6-7 बरस से मेरे कमर में दर्द, मेरे पूरी शरीर में दर्द है, और मेरे सर में हमेशा दर्द रहता है, और मुझे बार बार जैसे रुआई आती है, पूरे शरीर में चकत्ता पड़ जाता है। हाँ, और पूरी चिकटा पड़ जाएगा, पूरा एकदम खजुआने लगेगा। मगर अभी इस समय वो ठीक हो गया है। कहाँ इलाज कराया? मैंने बनारस इलाज कराए, डॉक्टर राजीव शर्मा, डॉक्टर विवेक शर्मा, डॉक्टर सौरभ सिंह बीएचयू में, इन लोगों के यहाँ इलाज कराया, कोई फर्क नहीं। मैं 2-2 ये दिन किस के चीज़ बाद के डॉक्टर? MRI भी करा चुकी ये हूँ। न्यूरो को लगते हैं। न्यूरो के सभी। अच्छा, और न्यूरो की समस्या बताई गई थी इनको? हाँ, न्यूरो के लिए हमने 2 बार MRI कराए, बोले कि कमर में दिक्कत है, हड्डी बढ़ रही है, लेकिन MRI होता था और कुछ नहीं निकलता था। फिर बोले कि इसमें इंजेक्शन लगाना पड़ेगा रीढ़ की हड्डी में। फिर हमारे हृदय गवाह नहीं दिया कि इंजेक्शन लगवाएं। फिर हम लोग प्रचार देखे मनु भैया का। कब से आ रहे हैं आप लोग? यहाँ हम हमें लोग आते मई हैं से आ रहे हैं। मई से। अच्छा, अभी कितना फर्क है? अभी हमें बहुत फर्क है। पहले झुक नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, अपने आप उनको मेरी नहाना पूरी पड़ता था। शरीर सूज गई थी, अभी सूजन है भैया, मगर पूरी शरीर सूज गई थी, इतना इतना मुंह हो गया था।
मगर अब मैं बहुत ठीक हूँ, मेरी अब दर्द कम हो गई है शरीर बैठ के उठ के दिखाइए एक बार। हाँ बैठ के और उठ के दिखाइए। लोगों के भक्तों के मानना है उनका वो बोलना चाहती है कुछ। आने आगे यहाँ उनका मानना है कि काफ़ी फायदा हुआ है और तमाम जो लोग हैं वो बताते हुए जो भक्त हैं वो जो यहाँ पे लगातार आते हैं। क्या नाम है? कहाँ से आए आप? मैं द्वारका से प्रचार था। क्या समस्या है? समस्या तो सबसे पहले मुझे 17 साल पहले ये सीने में दर्द इतना तेज होता था कि मेरी हालत ऐसी हो जाती थी कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए ले जाना पड़ता था और तुरंत ले जाना पड़ता था और डॉक्टर भी घबरा जाते थे तो डॉक्टर मुझे एडमिट कर देते थे। तो एडमिट सब कुछ करते थे, इंजेक्शन वगैरह दवाइयाँ वगैरह, लेकिन आराम नहीं होता था। जब 3 से 4 दिन होता था तो वो बिल बनाते थे तो पूछा कि इतना आराम हुआ, तो मैं अपने बच्चों के कारण मुझे आराम नहीं होता था, मैं झूठ बोल के वापस आ जाती। 15 दिन महीने बाद मुझे ये समस्या चलती आती रही और इतनी ज़्यादा हो गई मेरी हालत का, डॉक्टर ने मेरा खाना बनाना, झाड़ू लगाना, घर के हर काम छुड़वा दिए। मतलब मैं कोई काम नहीं कर पा रही और इतनी अपाहिज की ज़िंदगी जी रही थी, मुझे लग रहा था मैं जानवर की ज़िंदगी जी रही हूँ। मुझे डॉक्टर पे इतना विश्वास था, इतना पैसा भी लग गया, लेकिन मेरे बच्चों की परवरिश भगवान ने की है, मैं नहीं कर पाई। तो फिर कब आने लगे आप यहाँ पे? मुझे मई मतलब 11 मई से आ रही हूँ मैं, लेकिन मुझे बहुत आराम मिला, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत नहीं आई है। और तो और मैं खाना भी बनाने लगी हूँ और मैं अपने बच्चों को भी देख रही हूँ। बनू भैया जो डॉक्टर है, पूछे कौन कौन से डॉक्टर? कहाँ दिखाया था, किस तरह के डॉक्टर को दिखाया? ये मैंने आकाश जैन, आयुष्मान हॉस्पिटल, आर्टिमस, मॉडर्न, पुष्पांजलि और पता नहीं कौन से, ये मणिपाल हॉस्पिटल, ये द्वारका के इतने फेमस हॉस्पिटल है। अब आप गुड़गांव भी देख लो, वहाँ भी ये आर्टिमस बहुत फेमस है, बड़े से बड़े डॉक्टर हैं। मैं चल के जाती थी, मेरी इतनी हालत खराब होती थी, मैं बेहोशी में रहती थी, लेकिन डॉक्टर दवाई पे दवाई देते थे मेरे को। अगर 1 हफ्ते की भी दवाई देते थे खत्म नहीं होती थी, मेरी हालत इतनी खराब हो जाती थी, मुझे दोबारा जाना था। वो भी सारे टेस्ट करवाते थे। मनु साहब, अंतिम में सवाल लेता हूँ, एक मनोरोगी या एक प्रेत बाधित व्यक्ति जिसे आप कहते हैं, दोनों में फर्क क्या है? जो मनोरोगी होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से उत्पन्न होता है संसार में, कि वो किसी कार्य की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, या कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो है खर्चे के लिए पैसा तो होता नहीं है, पत्नी का और बच्चे के पालने का दबाव होता है, या हम कर्ज में चले जाते हैं, तभी मनोरोग उत्पन्न होता है। इसके अलावा जो प्रेत बाधित लोग होते हैं उनको हमेशा दर्द रहता है, और वो जब दर्द करते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले जाके उनको, क्योंकि जो प्रेत है वो तकरीबन शरीर के ऊपर के हिस्से में ज़्यादातर बैठता है, वैसे तो नीचे भी बैठते हैं, लेकिन जब वो ऊपर के हिस्से में बैठता है तो सर में दर्द रखता है, कंधों पे दर्द रखता है। इसको डॉक्टर सबसे पहले जाते ही सर्वाइकल बताता है, और जब आदमी कुछ टाइम में दवाई लेता है, कुछ टाइम तक दवाई लेता रहता है, फिर भी वो दर्द बताता है, तो डॉक्टर फिर उसको माइग्रेन घोषित कर देता है, और फिर भी अगर वो दर्द बताता है, फिर कुछ काल बाद दवाई देता वो उसको डिप्रेशन घोषित कर देता है, और फिर वो उसको साइकाइट्रिस्ट के पास भेज देता है। जिसको आप न्यूरो की बात करते हैं ना, वो न्यूरो भी उसको साइकाइट्रिस्ट के पास भेज देता है। वो उसको मनोरोगी बताता है, लेकिन वो मनोरोगी होता नहीं, क्योंकि वो यहाँ आके केवल पहली बार से ही आराम पाना चालू हो जाता है। और मेरी गारंटी भी है, पूरे भारतवर्ष में एक दिन मैं ये साबित कर दूंगा, प्रेत ने ही दुनिया को इतनी बीमारियां दी हैं, और आपको एलोपैथी की जांच का परख का पता चल जाएगा। दरअसल मैं जो कार्य कर रहा हूँ ये कुपित वायु है, इसमें आपको लगने वाला नजर दोष, श्राप और पितृदोष, प्रेत दोष और देव दोष इसमें लगता है। ये कुपित वायु है, ये आयुर्वेद के ही ग्रंथों में लिखी है, और इसका औषधि जो होती है वो देव चिकित्सा होती है। इसको दैव चिकित्सा बोलते हैं, या इसको मंत्र चिकित्सा बोलते हैं। मंत्र चिकित्सा तो हम लगाते हैं, वैसे ये दैवीय चिकित्सा होती है। और ये चिकित्सा या तो आशीर्वाद से प्राप्त होती है कि किसी महात्मा का आपने आशीर्वाद लिया, क्योंकि महात्मा ऐसे होते हैं जो फिर आपको कुपत्ते भी अगर खिला दें, जैसे बुखार चढ़ा हुआ है आपको, तो बुखार चढ़े हुए में योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी जी ने किसी को जो है दही, ठंडी दही और उसके साथ खिला दी, बूरा के साथ खिला दी, और फिर उसको बोला
कि चावल के साथ ठंडी दही खिला दी और फिर उसको बोला जाओ स्नान करके आओ। जैसे ही वो स्नान करके आता है तो उसका दुख दर्द सारा गायब हो जाता है, जो उसको कई साल से फीवर चढ़ रहा था वो खत्म हो जाता है। इसी तरह से योगानंद जी महाराज के गुरु को भी वो कड़वे तेल देके बचाते हैं, यानी कि सरसों का तेल जो हम जोत का तेल उपयोग करते हैं उस पद्धति से वो उसको बचाते हैं। तो भक्तों के आशीर्वाद से, उनके नाम जप के सहारे से, जैसे मैं 20 वर्ष से लगातार लोगों के लिए कल्याण के लिए नाम लेता हूँ, हर रोज नाम लेता हूँ, हर रोज मालाएं जपता हूँ। ये लोग भी यहाँ बैठ के ओम नमः शिवाय ओम का जाप करते हैं। इनसे पूछा जा सकता है आप कौन सा मंत्र जाप कर सकते हैं। और प्रत्येक बात ये है कि ब्रह्मांड का मैं इसको ऐसा दरबार मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ और मैं ढोंग ढकोसला पाखंड अंधविश्वास फैलाने में कोई भी समाज की अपकीर्ति नहीं करना चाहता और ना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो विद्या है ये सारी दुनिया जाने, ये हमारी लुप्त प्राय प्राचीन विद्या है और ये आयुर्वेद की ही एक शाखा है। अगर इसको आपने वापस प्राप्त कर लिया तो आप ये समझिए कि आपको एलोपैथिक जो आपकी पद्धति है वो आज आयुर्वेद से कहीं ऊपर नजर आती है, तो फिर वो आयुर्वेद के केवल तलवों के नीचे तक रहेगी, ये मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि आज भी यहाँ भी जितने लोग बैठे हैं, अगर आप इन्हीं का इंटरव्यू ले तो रोजाना आने वाले ब्रह्मांड से चारों तरफ से रोजाना आने वाले यहाँ पर आते हुए लोगों को 99% लाभ होता ही होता है। मैं फिर एक बार गणना दिखा देता हूँ, जिन जिन लोगों को शनिधाम से लाभ हुए वे हाथ उठाए दोनों, ये देख सकते हैं। उधर जो बैठे हैं वे पहली बार वाले लोग हैं, उनमें भी जो आया है वो भी देखिए आप। यहाँ पर भी जो लोग सेवा करते हैं वो मुफ्त में सेवा करते हैं और हमारे धाम की प्रक्रिया मुफ्त में है। आप 1 रुपया और चाराने लेके आए, जो आपकी माता आपका उतारा करती थी, उस प्रक्रिया को यहाँ आजमाए। मैं आपका उतारा करूंगा, आपके नाम का यज्ञ करूंगा, अपने यहाँ कुछ नहीं देना, ठीक होके जाए। सर्वाइकल के, डिप्रेशन के, जिनको आप मनोरोगी कहते हैं, उनमें से बहुत सारे केस यूं चंद मिनटों में ठीक होते हैं भगवान का नाम लेने से, कि आप भी देख के हैरान रह जाएंगे, हैरत अंगेज रह जाएंगे। फिर भी मैं हर परीक्षण देने के लिए तैयार हूँ, चाहे समस्त भारत का मीडिया यहाँ आ जाए, वो यहाँ आए, नए आने वाले लोगों के कार्ड बनाए अपने आप अपने हाथ से, उनको पार्टिकुलर डे पे बुलाए और देखे कि उनको आराम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उनके पहले टेस्ट कराए डॉक्टरों से, बाद में टेस्ट कराए साइंटिफिक तरीके से भी। मैं उनको बताऊंगा फूंक मार के उनके कान में कि आपको प्रेत यहाँ पे बैठा हुआ है, और जब वो बैठा हुआ है तो आप पे क्या प्रभाव पड़ता है वो भी मैं आपको उसका बताऊंगा कि इस पे क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी बॉडी में क्या लक्षण हो रहे हैं। प्रेत यहाँ बैठा है तो इसको क्या क्या दुख और क्या क्या कष्ट वो देता है, मैं वो भी बताऊंगा। आप लोग बाकी खुद समझदार हैं, हमारी वीडियो भी दुनिया भर की है, आप उनमें देख सकते हैं कि आयुर्वेद जो है वो पहले से बहुत बड़ी चीज है। और आयुर्वेद में एक वेदीय शाखा है, मंत्र चिकित्सा, एक वेदीय दैवीय औषधि है मंत्र चिकित्सा। अगर आप मंत्र चिकित्सा और भगवान के नाम का सहारा लेते हैं तो जीवन में साफल्य पाते हैं और इन रोगों से दूर रहते हैं। वैसे भी मैं ये मानता हूं कि यहाँ पर कोई ना कोई इतनी उम्र का आदमी होगा जिसको दर्द निमित्त मात्र भी नहीं होगा पूरे शरीर में। जैसे आपको ही एक उम्र है आपकी 28 साल 30 साल, आपको दर्द नहीं है, लेकिन उसी उम्र में दूसरे किसी व्यक्ति को दर्द है तो वो दर्द नहीं होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। हाँ, अगर दर्द कुपत्ते के खाने से हुआ है, जैसे आपने शाम को कुछ गलत सलत खा लिया, उसके कारण आपके पेट में दर्द हो गया या दस्त लग गए, तो वो ना खाने से, कम खाने से या औषधीय उपचार करने से ठीक हो सकता है। लेकिन ये जो दर्द बारंबार हो रहा है ये साधारण नहीं है, ये दर्द केवल प्रेत के कारण होता है। जो कहता है प्रेत नहीं होते वो केवल मूर्खतावश कहता है, क्योंकि उसको पता नहीं। आज संसार में, मंदिरों में, मस्जिदों में, बालाजी जैसे दरबार में, बागेश्वर दरबार में, इसके अलावा और भी भारत में सारंगपुर दरबार है, इसके अलावा सजारा धाम है, सब जगह लोग प्रेत से रोगी पाए जाते हैं और उनकी मजबूरी है वहाँ लंबा समय बिताने की, लंबे समय तक रहने की। लेकिन मनु भैया के यहाँ इतना लंबा समय, दीर्घ अवधि नहीं लगती। किसी किसी केस में ऐसा होता है कि उसको, क्योंकि वो बहुत पुराना होता है तो दीर्घ अवधि लगती है। जैसे बहन जी अभी आई थी, लेकिन इनका मेडिकल साइंस ने कम से कम 25 लाख रुपए के करीब खर्च कराया है, वो बता सकती है। और वो साधारण परिवार की भी नहीं है, उनके पति ने उनके ऊपर बहुत खर्च किया है। और यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने घर की मूल्य निधि देके, जमीनें आदि देके डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। और यहाँ शनिधाम में आने से उनको पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हुए, लाभ भी मिले। आप ये सब मेरे बाद भी तय कर सकते हैं, मेरे सामने भी तय कर सकते हैं, रोजाना आ सकते हैं आप रोजाना आ सकते हैं और रोजाना ये निर्णय ले सकते हैं। हर रोज आपको जनता नहीं मिलेगी, हर रोज आपको लोग नहीं मिलेंगे। बोलिए जय श्री।